अब हम लोग करेंगे मैस्लो हायरार्की। ठीक है, ये नीड्स कौन कौन सी हैं। हम लोगों ने ये प्रॉपर एक सीक्वेंस उस दिन बात करी थी कि हर एक पर्सन की बेसिक नीड्स होती हैं, अकॉर्डिंगली वो ऊपर नीड्स की तरफ जाता है, फिर वो एट लास्ट उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है। अगर हम इसको रियल लाइफ में उसकी एग्जाम्पल्स ले तो हम यही बात करते हैं, जैसे बुक में भी आप देखो लास्ट में साइकोलॉजिकल नीड्स में उन्होंने बात करी है फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग की। ठीक है, वो ये बातें कर रहे हैं, ये हमारी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है। अगर हम एक पर्सन की एग्जाम्पल लें तो इसकी एग्जाम्पल्स ये बनती हैं। क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, इसलिए जो मैं आपके साथ दूसरी स्लाइड शेयर करूंगी जो मैंने उस दिन करी थी आपके साथ, इसके साथ आपने वो एग्जाम्पल्स लिखनी है कि एक जो पर्सन है जो अभी जॉब ज्वाइन कर रहा है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है, उसकी पहली थिंकिंग, वो पहले क्या सोचता है उस जॉब को ज्वाइन करते टाइम कि मुझे वेजेस चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं ज्वाइन करने वाला हूँ और इमीडिएटली मेरी प्रमोशन कर दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि अभी आपने ज्वाइन किया अभी आपकी पेंशन लगा देते हैं, ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए उसकी बेसिक नीड्स क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन से वो क्या एक्सपेक्ट करता है, आप किस तरीके से उस बंदे को मोटिवेट कर सकते हो बेसिक सैलरी देके। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, मोटिवेशन का, कि हम मोटिवेट कैसे करें इंसानों को। तो कहते हैं कि आपके पास ना हमने 5 लेयर बना दिए हैं, आप इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करो। अगर आपको लगता है कि उस पर्सन के पास वो ऑलरेडी उसको 5 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, इसका मतलब उसको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, फिर तुम उसको सैलरी का और झांसा नहीं दे सकते, फिर आप उसको ये बोलो कि तुम्हारी ना प्रमोशन करेंगे, फिर वो बंदा मोटिवेट होएगा। अगर कोई ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी बड़ी हायर पोजीशन के ऊपर काम कर रहा है और तुम उसको जाके बोलो तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, वो बोलेगा कि मैं तो रिटायर होने वाला हूं, अब मैंने सैलरी का क्या करना है। आप उसको जो है इस तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते, फिर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। इस वजह से आप एक इंसान को कैसे मोटिवेट करो, ये आप लोग इस प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर चेक करोगे, इस हायरार्की के बेसिस के ऊपर चेक करोगे। इसीलिए उन्होंने साइड पे लिखा है सीक्वेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये सीक्वेंस है किसी पर्सन का, वो इस तरीके से मोटिवेट होते हैं। और चीज मैंने आप लोगों को एक बताई थी कि आपने जब ये बनाना है, मेक श्योर ये नीड सबसे नीचे ही रहनी चाहिए, ये मेजर पोर्शन को कवर करती होनी चाहिए, और जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है वो सबसे टॉप पे रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस नीड को अचीव कर पाते हैं। पहली बात तो ये। ये जो आपका ट्राइंगल है, प्लीज इसको उल्टा मत कर देना। दूसरी चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, जब आप ये एक डायग्राम बनाओगे ना, इसके साथ 2 ऑप्शन है जो बच्चे जैसा कर सकते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने, ज्यादा मेहनत करोगे तो आपका एक क्वेश्चन और छूट जाएगा। आपके लिए सीधे सादी बात कौन सी बताती हूँ, जब आप लिखोगे यहाँ पे आपने ब्रैकेट डालते जाना है, यहाँ पे लिखना है गुड सैलरी वेजेस, जो मैं लिखवा रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे इंश्योरेंस करवानी है उस पर्सन ने, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस की बात हो जाएगी, यहाँ पे आके प्रमोशन की बात हो जाएगी। मतलब साथ में एरो डाल के, ब्रैकेट डाल के एग्जाम्पल्स फ्रेम करते जाओ, एग्जामिनर को बताते जाओ कि आपको पता है कि साइकोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, इसकी एग्जाम्पल क्या है। ठीक है जी। आप लोगों ने, ये चीज थी जो मैं उस दिन आपको बताने वाली थी। ठीक है, पर आप अब इस चीज को नोट कर लीजिए, आपने इस तरीके से ये सारी चीजें लिखनी है ताकि क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, एग्जामिनर को भी पढ़ते टाइम पता चल जाए। अब मैं उन बच्चों की बात करी जिनकी स्पीड ज्यादा है और वो लिख सकते हैं और ज्यादा, वो क्या करेंगे, इधर वो ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल्स देते जाएं, जैसे मैंने आपको बेसिक नीड्स की बात करी थी कि उसकी गुड सैलरी, और इधर एरो डाल के वो एग्जांपल्स देते जाएं जो नीचे लिखी हुई है। ये लिखा है ना, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप, कि ये एक पर्सन की बेसिक नीड्स है। तो आप दोनों तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकते हो, बट दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमारे क्योंकि टॉपिक के साथ इधर वाली एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसको पहले लिखना है। अगर ज्यादा टाइम है फिर तुम लोग बेसिक नीड्स वाली जो दूसरी है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, वो लाइनें लिख सकते हो। ठीक है जी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। फर्स्ट वन इन्होंने थिंकिंग नीड्स की बात करी, वो मेंटल नीड्स जो आप लोगों को सेटिस्फाई करती हैं, एग्जाम्पल से वो चीज क्लियर है। साथ में आपने कौन सी एग्जाम्पल फ्रेम करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, कि आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अगर बिहाफ के ऊपर बात करते हैं तो उसकी नीड्स कौन सी है, उसकी आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। सेकेंडली बात करी है उन्होंने सिक्योरिटी नीड्स। सिक्योरिटी नीड्स कौन सी हम नीड्स की बात करते हैं आफ्टर साइकोलॉजिकल नीड्स, कि जब एक पर्सन की जो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है,
फिर वो अपनी सेफ्टी की तरफ जाता है। अब सेफ्टी नीड्स दो तरीके की होती है। फिजिकल सेफ्टी की बात करते हैं कि कल को मेरा एक्सीडेंट ही ना हो जाए, अटैक ना हो जाए, कोई डिसीज ना हो जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो मेरे पास पैसा होना चाहिए। इकोनॉमिक सेफ्टी की बात कर रहे हैं कि हम लोग अपने मतलब कल को ऐसे ना हो कि पैसा खत्म हो जाए, खाने पीने का भी सामान ना हमारे पास रहे, अगर हम बूढ़े हो गए तो बाद में क्या करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये भी नीड्स होती है। ये एक पर्सन की नीड्स है। तो आप इस तरीके से, अगर कोई इस तरीके का पर्सन है जिसके पास सैलरी है, फिर आप उसको ये बोल सकते हो कि हम आपकी इंश्योरेंस करा सकते हैं, ठीक है, हम आप लोगों को एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हैं, हम आपको ना परमानेंट कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट कि आप लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाओ। तो आप उस पर्सन को मोटिवेट कर सकते हो, इस पर्सन को जो ऑलरेडी सेकंड लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, जिसका फर्स्ट लेवल क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से कहते आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। अब एक नेक्स्ट हम जो नीड करेंगे, एफिलिएशन और सोशल नीड्स। मतलब कि हम बात करते हैं कि जब वो कहता है कि अब उसके पास पैसा भी है, मतलब सैलरी भी है, इंश्योरेंस वो करा चुका है, ठीक है, जो भी उसकी सिक्योरिटी वो सब चीजें हो चुकी है, अब वो सोसाइटी के साथ मिलना जुलना चाहता है, अब वो जाके लोगों के साथ पार्टी करना चाहता है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे साइड पे लिखा भी हुआ है कि हम बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं, फ्रेंडशिप की बात करते हैं। अब ये वाली नीड्स को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं एफिलिएशन और सोशल नीड्स की, ठीक है, सेम वही चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, और यही चीज हम ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा सर्कल, सोशल सर्कल जो है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को अब क्या चाहिए कि हम लोग पार्टीज, जैसे मैंने पहले बोला है कि हम लोगों को वो अब इन्वायरमेंट ज्यादा क्रिएट करना है। अब अगर आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके का कोई भी किसी भी चीज से मोटिवेट करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली काम ज्यादा करना पसंद करेंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव हो सकेंगे। नेक्स्ट वन आता है एस्टीम नीड्स। अब एस्टीम नीड में आप लोगों का सिंपल सी एक बात आती है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है ऑटोनॉमी चाहिए आपको, रिस्पेक्ट चाहिए, स्टेटस चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, अटेंशन चाहिए। ये सब ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे लिखा है इन्होंने, जिसको आप बोल देते हो कि अब आपको प्रमोशन चाहिए, अब आप लोग चाहते हो कि ऑलरेडी आप लोग जो है वो सबॉर्डिनेट 2 साल से काम कर लिया है, अब आपने सुपीरियर बनना है। 4 सालों से आप क्लर्क की पोस्ट पे काम कर रहे हो, रिटायर होने पे आए हो, अब आप लोग क्लर्क बन के रिटायर नहीं होना चाहते, आप थोड़ी ऊपर वाली पोजीशन चाहिए आपको। दैट इज स्टीम नीड। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हो, आप अपने आप को कुछ बनता हुआ देखना चाहते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में जब इस लेवल के ऊपर, इस फोर्थ लेवल के ऊपर कोई पर्सन पहुंच जाता है, तब आप उसको सैलरी देके, प्रमोशन करके उसको, मतलब सैलरी देके के लिए मैं बोलूंगी कि आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते, तब आपको उसको एटलीस्ट रिकग्निशन देनी चाहिए, उसके काम ने, जो उसने काम किया है उसको अवार्ड देना चाहिए। हम देते हैं ना कई बार, कोई भी होता है कि इसने इतने साल को हमारे कॉलेज में सर्विसेज दी है, इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज दी है, इसकी वजह से हमने अचीव किया, उसको रिकग्नाइज करो, उसको बताओ कि ये भी पर्सन था हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आप इस तरीके से उसको मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। उसको अब ऑटोनॉमी चाहिए, वो फ्रीडम चाहता है, ठीक है। वो अब ये नहीं चाहता कि 10 साल या 20 साल वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका है किसी के अंडर, अब वो और नहीं करना चाहता, अब उसको हायर पोजीशन चाहिए। तो ये उसके स्टीम नीड्स है। एंड लास्ट वन कौन सी आ रही है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में उन्होंने क्या लिखा है कि डिजायर टू मैक्सिमाइज वट एवर पोटेंशियल एंड इंडिविजुअल पोजेसेस। जो भी उसका पोटेंशियल है, जो वो एक्चुअल में करना चाहता था, कि अब जो पोएट है वो कोई पोएट्री लिखना चाहता है, बुक पब्लिश करना चाहता है, जो कोई पर्सन अच्छा म्यूजिक में प्रोफिशिएंट है, ठीक है, वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, किसी भी तरीके से जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो। अब मैंने इतना सारा पैसा कमाया है, रीजन क्या है, मैं भी लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है कि मैं इतने साल काम करती रही, क्यों, क्योंकि मुझे पैसा कमाना था, इस पर्पस के लिए। एक पर्सन जो इतने साल जॉब कर रहा है, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, उसका मेन रीजन ये है क्योंकि वो एट द एंड जो है जो भी शहीद होना चाहता है, ये उसके लिए उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है। इवन हर नीड में, जितनी भी अभी हमने 5 चीजों की बात करी है, हर पर्सन के लिए ये डिफरेंट टू डिफरेंट है, किसी की भी सेम नहीं होती। हर पर्सन ये नहीं चाहता कि मैं कुर्बान होके जाऊं दुनिया से, कुछ लोग बहुत सारा पैसा कमा के जाना चाहते हैं, वो कुछ किसी को देना भी नहीं चाहते। सो ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है। अब
आपने क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आपका मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। मीनिंग के बाद आप लोगों ने अजम्पशंस पहले लिखनी है, देन डायग्राम आएगा एंड देन एक्सप्लेनेशन आएगी पॉइंट्स की। मेक श्योर अजम्पशंस आपकी मीनिंग के बाद होनी चाहिए। अब जब ये इन्होंने थ्योरी लिखी या जो भी इन्होंने ये सब चीजें अज्यूम करी कि एक लोगों के इस तरीके से उनका मोटिवेशन का ये लेवल होता है, तो उन्होंने कुछ चीजें अज्यूम करी थी। उन्होंने अज्यूम क्या करी थी कि जो लोगों का बिहेवियर है वो इफेक्ट करता है उनकी नीड से। तो बिल्कुल सही, हम मान के चलते हैं कि हम वही काम करते हैं, वैसा ही बिहेव करते हैं जैसी हमें चीजें चाहिए होती हैं। अगर हमें पेरेंट्स से कुछ चाहिए, हम बड़े मीठे हो जाते हैं, बड़े प्यार से उनसे बातें करते हैं। तो मेरा बिहेवियर मेरी नीड्स के साथ रिलेटेड है कि मुझे जैसी चीजें चाहिए या जो चीज जिससे चाहिए मैं उस तरीके का बिहेव करूंगी। नेक्स्ट वन लिखा है देयर आर मेनी नीड्स ऑफ पीपल एंड देयर ऑर्डर और प्रायोरिटी कैन बी चेंज। अब ये भी चीज हमने अभी करी कि जो लोगों का बिहेवियर है, ठीक है, या उनकी जो भी प्रायोरिटी है या जो भी चीज उनको चाहिए वो आप लोगों की चेंज हो जाती है। हर पर्सन पैसे के लिए काम नहीं करता। कुछ लोग बड़े हम कहते हैं ना बहुत ही महान होते हैं, मास्टर पीस होते हैं, उनको पैसे के लिए काम नहीं करना। वो कहते हैं कि हमें ना काम मिल जाए, हमने ना बस फ्री में काम कर दे, वॉलंटरी जिसको हम कहते हैं ना, वॉलंटियर करना है कि हमने फ्री में काम करना है। तो ये वो लोग भी हो सकते हैं। फिर इसका मतलब उन लोगों की साइकोलॉजिकल नीड्स तो होंगी नहीं। जिसमें हम लोग ये लिखते हैं कि बेसिक पे चाहिए, ये उनको तो ये चाहिए ही नहीं। फिर उनकी तो सीधा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पहले आ जाएगी, जो लोग ऐसे ही चैरिटी वगैरह करना चाहते हैं। सो प्रायोरिटी लोगों की डिफरेंट हो सकती है उनकी जरूरत के अकॉर्डिंगली, ठीक है। कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा भी होता है, ठीक है, पर वो क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं हम चैरिटी करेंगे, हमें कोई सिक्योरिटी, अपनी इंश्योरेंस, हमें अपनी पेंशन, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। अगर जिन बच्चों ने भगत पूरन सिंह की मूवी देखी होगी तो उनको पता होगा। तो इसका मतलब उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड उनकी बेसिक नीड के इक्वल थी कि उनके पास कुछ भी नहीं था बट स्टिल वो रेडी थे अपना सब कुछ देने के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए। उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इतनी हाई थी। सो नेक्स्ट वन आता है मोटिवेशन एंड्स विद सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। मान लो मैं आपसे काम करा रही हूँ, मैं ना तुम्हें पैसे दूंगी, आप काम करो, आप करोगे। मैं आपको और पैसे दूंगी, आप काम करो, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया। अब उसके बाद मैं बोलूं, अब अंबानी को मैं जाके बोलूं कि भी मैं पैसे दूंगी, आप काम करो, वो मेरी बात सुनेंगे? तो यहाँ पे क्या है, मोटिवेशन एंड्स विद सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। उनके पास बहुत है, अब उनको उसी चीज से और मोटिवेट मैं नहीं कर सकती, वो मोटिवेट होंगे भी नहीं, मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। जब एक कहते हैं ना पर्सन को जो चीज मिल जाए जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, वो अपना काम करना बंद कर देगा। तुम लोगों को बोल रहे हैं पढ़ो, 90% चाहिए, स्कॉलरशिप मिले, स्कॉलरशिप मिल गई। अब तुम्हें पता है कि अब और तो मान लो मैं आप लोगों ने पढ़ना नहीं है, मान लो एमकॉम कर ली, उसके बाद तो पढ़ना नहीं, तुम्हें पता है स्कॉलरशिप तो चाहिए नहीं, तुम पढ़ोगे फिर? नहीं। मोटिवेशन एंड्स विद सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। जितनी कहते आप लोगों की नीड हायर होएगी, सॉरी नीड हायर नीड सर्व्स एज ए मोटिवेटर। तो जितनी आप लोगों की जरूरत ज्यादा होएगी, जितनी आप लोगों को किसी पैसे की, जैसे किसी पर्सन को पैसे की ज्यादा जरूरत है, आप उसको पैसे के साथ उतना ही मोटिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा है पीपल मूव टू नेक्स्ट हायर नीड ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड्स आर सेटिस्फाइड। कि हम मान के चलते हैं, assumption क्या होती है कि हमेशा नहीं सेम ही रहती है, मान के चलते हैं कि जब तक एक इंसान की पहली नीड खत्म नहीं होगी वो अगली तक जाएगा ही नहीं। पहले उसको सैलरी मिलेगी तभी वो इंश्योरेंस के बारे में सोचेगा, इंश्योरेंस होएगी तभी वो अपनी प्रमोशन के बारे में सोचेगा। सो हम इस अकॉर्डिंगली इस थ्योरी में पढ़ते हैं, हम मान के चलते हैं, ठीक है जी। सो ये आप लोगों की यहाँ पे समझ में आ गई। अब मैं जो आप लोगों से बात कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगी, वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, जस्ट इन्होंने टेबल ए टेबल 2 लिखा है, इसको देख लीजिए क्योंकि यही चीज वहां पे हमने डायग्राम में लिखनी है। यहाँ पे सेल्फ फुलफिलमेंट से स्टेटस की, मतलब प्रमोशन की बात कर रहे हैं, फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं, हंगर की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर जो मैंने आपको कहानी के तौर पे सुनाया। ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ के ऊपर बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं, हम पेंशन की बात कर रहे हैं, कॉर्डियल रिलेशंस विद कलीग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जगह एक साइड पे आप इंडिविजुअल एग्जांपल्स दे सकते हो,
दूसरी जगह पे आप लोग ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल्स दे सकते हो। सो यही चीज इन्होंने सिंपल लिखी है। अब आपने कंक्लूड क्या करना है? हम बोल रहे हैं कि लोगों की नीड प्रायोरिटी देनी है। क्या तुम्हें लगता है ये पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद कि भाई आप लोगों को इस तरीके से मोटिवेट कर सकते हो, यही चीजें होनी है, इसी तरीके से लोग काम करते हैं? नहीं। जहां पे आप कुछ अज्यूम करते हो वहां पे क्रिटिसिज्म होता ही होता है। मान लो मैं आपको बोलती हूँ ना, मान के चलो हम ऐसे करते हैं, तुम बोलोगे नहीं नहीं अगर हम ना माने तो ऐसे भी होता है, तो वो क्या है? क्रिटिसिज्म। कि क्या इस थ्योरी में कोई प्रॉब्लम रह गई थी, ठीक है, क्या उन्होंने प्रॉपर चीजें जो अज्यूम करी थी जो एक्चुअल में हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, जो रियल लाइफ में चीजें पॉसिबल नहीं है, उसको क्रिटिसिज्म कहते हैं। सो क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, उन्होंने लिखा है कि जो जो मास्लो हायरार्की है ऑफ नीड्स इज नॉट परमानेंट। क्या ये परमानेंट नीड्स है हमारी कि हमेशा ये साइकोलॉजिकल नीड्स जो है हमारी, ये कपड़ा रोटी मकान जो भी लिखा है इन्होंने और फूड, ये सब कुछ चीजें रहेंगी, ये परमानेंट नहीं है। दिस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एक पर्सन से भी वो सिचुएशन, जो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, आज मुझे कुछ चाहिए कल मुझे कुछ चाहिए। तो एक हमने ये ऊपर अभी अज्यूम किया कि अगर किसी पर्सन की एक नीड फुलफिल होएगी ओनली देन वो नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर जाएगा। अब इसके लिए क्रिटिसिज्म ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट, it is not necessary that the needs of only one category be strong at a time, the remaining remain unimportant। तो हम बोल रहे हैं कि एक ने एक अचीव कर लिया, फिर उसके बाद वो अगले लेवल के ऊपर जा रहा है, पर इन्होंने ये लिखा है कि हो सकता है एक पर्सन के लिए उसकी एक नीड ही जरूरी हो, इन पांचों में से उसके लिए एक ही चीज जरूरी है और बाकी उसके लिए क्या है? अनइम्पॉर्टेंट। उसको कुछ लेना देना नहीं है कि उसको बाकी चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को होता है हमें ना परमानेंट जॉब मिल जाए, हमें चाहे क्लर्क ही लगा दो वहां पे, हमें सैलरी चाहे 5,000 ही दे दो पर परमानेंट करा दो। तो उनके लिए वो एक नीड क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी और बाकी सारी क्या हो जाएंगी? ब्लर, अनइम्पॉर्टेंट। उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि उनको तुम लोगों ने क्लर्क बिठाया है या मैनेजर बनाया, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो कुछ लोगों के लिए एक कैटेगरी की नीड्स ही उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बाकी उनके लिए क्या होती है? अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। सो आई होप तुम लोगों को यहां तक समझ में आया होगा कि जो भी थ्योरीज बनती हैं वो किसी एक पर्सन की खुद की परसेप्शन है, उसकी सोच है, वो उसने किस तरीके से सोचा। अब उसकी सोच हमारे साथ मिलती है या नहीं मिलती है, ये मुद्दा है ना। तो उसकी वजह से हम क्रिटिसिज्म लिखते हैं, और जब भी कोई थ्योरी लिखते हो क्रिटिसिज्म लिखना आपके लिए जरूरी है।